नाम सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं राग द्वेष से पार हूँ, मैं प्रेम हूँ, एक रस हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। मैं ना मरूं ना मैं जलूं, मैं अजर हूँ, अमर हूँ। मैं आत्मा आनंद हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। ना पीड़ित हूँ ना दुखी हूँ, मैं शक्ति हूँ, भय से पार हूँ, मैं आत्मा आनंद हूँ, मैं आत्मा
मैं अजन्मा हूँ, अनंत मैं प्रकाशमय, पवित्र हूँ मैं आत्मा, आनंद हूँ मैं आत्मा, आनंद हूँ परमात्मा का अंश हूँ। आनंद 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 आनंद। श्री रामायण साहिब जी पृष्ठ 589 589। रत्न जड़ित भूषण सजी पहरे ही रखार, अबलाई स्त्री विराट में फिरती कर सिंहार, युवती भूषण भूषिता के लिए भी विश्राम, मन में लेती निर्भया जब था राजा राम। राम राज्य में स्त्रियां पाती आदर मान, स्वतः संपत्ति में वे रखती पुरुष समान, ते सुरक्षित लोग सब रहते सभी निर्बाध, रघुपति में था सर्व का बंधन प्रेम गाथ। राम राज में वृद्ध का होता बहु सम्मान, पितृभक्त सुता पूरे मातृमान, बंदे बंधु सुबंधु में बांधव बड़े विनीत, मीठे मेल मिलाप से मधु को लेते जीत। राम राज में घरे घर होते कर्म कलाप, ध्वनि सुधा स्वाहा की करती मधुर अलाप, दान पुण्य बलिदान के वर्तन विविध विधान, सेवा सुकृत धर्म के होते कर्म महान। स्नेह सुरस में ते सने सगे सुजन समीन, सज्जन सभ्य सुशिष्ट सुचि मृदु जो नमनीय, सेवक सहायक ते जन दानी बहु उदार, बहुश्रुत ज्ञानी सुपटे जिनमें विमल विचार। राम राज्य में जन सब रखते एक प्यार, सत्य सरलता सादगी उच्च विचार सुचार, कर्म योग की साधना होती निश्चय सार। राम राज्य में ना रहे दीन दरिद्र अनाथ, कर्म योग की साधना होती निश्चय सार। राम राज्य में ना रहे दीन दरिद्र अनाथ। राम राज्य की बात हो रही है और कि भी रत्नों से भी जड़ित जो स्त्री है वह रात में बड़े आराम से निकल सकती है, ही पहन के हार श्रृंगार करके रात में आराम से जा सकती है। युवती भी भूषण भूषिता के लिए
सब ड्रेस्ड अप होके बहुत सारे ज्वेलरी पहन के निकल सकती हैं आराम से जब राम राज्य में इस तरह से। क्यों? क्योंकि वहां पर मैक्सिमम लोग अपने कर्म चयन करके करते थे। आजकल लोगों को कर्मों की तरफ ध्यान ही नहीं है, जबकि आजकल भी कह सकते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा भक्ति गंगा है, भक्ति सागर है, लेकिन फिर भी अपनी ओर देखना और उसका उस चीज का लाभ नहीं हो कहीं ना कहीं कहीं ना भक्ति। देखिए कितने सारे चैनल्स भरे पड़े हैं आपके, ये सोशल मीडिया भरा पड़ा है भक्ति संगीत से, उसके बावजूद जो लोग हैं वो अपने कर्मों को नहीं देखते। दैट्स द मेजर थिंग, कर्म, राइट? अपने अपने कर्मों को देखना इज द मेजर थिंग। अपने चयन लेना, अपना कर्मों को की तरफ सजग रहना कि मैंने ऐसे काम नहीं करने हैं। सो ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। वो भगवान की बातें तो वो तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब एक्शन आने वहां पे गड़बड़, वहां गड़बड़ है, और वहां गड़बड़ है तभी फिर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, राइट? महिलाएं सुरक्षित नहीं है, स्वयं भी और समाज भी, राइट? ऐसे सो राम राज्य में अपना वन में आराम से जा सकती थी स्त्रियां। बहुत आदर मान था, या स्त्रियों का बहुत आदर मान था। इस तरह की संगति थी, इस तरह के लोग थे जो कि आदर मान देते थे, एक मानव की तरह, सिंपल, राइट? एक मानव की तरह। तो तो ये तो हमारे मन की बात है। क्या मैं एज ए स्त्री दूसरी स्त्री को मान देती हूँ? ये तो मेरे सोचने की बात है, राइट? चाहे हम वृद्ध स्त्रियां हैं, चाहे मिडिल एज है, चाहे यंग है, क्या एक स्त्री दूसरी को बिना गाली के बात कर सकती है? या आदर सम्मान के साथ बात कर सकती है? या बिना कंपटीशन के बिना कंपटीशन के बात कर सकती है कि मुझे ही बेस्ट होना है? या एंजॉय कर सकते हैं जो जो प्रभु ने दिया है, और दी बेस्ट होना, नंबर 1 होना, सबसे बढ़िया होना, ये सब विशेष होना, राइट? या विशेष होने की दौड़ लगी हुई है कि उससे भी आगे निकल जाऊं, उससे निकलो निकलो हम तो कुछ नहीं कहते, निकल जाओ हम तो यहीं बैठे, आप निकल जाओ जिसने निकलना निकले, जिसने निकलना निकले राइट? तो इस तरह की आपस में भावनाएं प्योर है या फिर कंपटीशन की है? कंपटीशन की है, इससे भी आगे, इससे भी आगे, इससे भी निकलते जाए। हम खुश है, हम खुश हैं जहाँ हैं, राइट? सो इसलिए आप निकलो, आपने और आगे बढ़ना, और आगे बढ़ो, आप और ये पाने, ये करो, और ऐसे सब करने, करो अपने आप करो। हम अपने प्रभु के साथ बड़े बड़े एंजॉय कर रहे हैं सो इसलिए, और तो इस तरह का आपस में महिलाओं का आदर है। क्या महिला की आदर करती है? यस। सो राम के टाइम में महिला की आदर करती थी, हाँ ये सो और चाहे माँ कौशल्या अपने बहू से बात कर रही है, या ननद देवरानी आपस में बात कर रही हैं, हाँ ऐसी, या फिर त्रिजटा और माँ सीता आपस में कर रहे हैं, यू नो। सो कहाँ जहाँ स्त्री दूसरी स्त्री का मान रखती है, अंडरस्टैंड करती है और आदर देती है, एक दूसरों को आदर देते हैं, दे यू गो, वहां के पुरुष क्यों नहीं फिर स्त्रियों का आदर मान करेंगे? क्यों? क्योंकि माओ ने सिखाया है, हाँ, कि स्त्री का आदर मान ऐसे होता है, क्योंकि वह स्वयं करती है, क्योंकि जो वो स्वयं करेगी वो बच्चों को सिखाएगी, राइट? और फिर बच्चों को सिखाएगी तो जो अगर पुरुष बच्चा है वो बड़ा होगा तो वो भी स्त्रियों को आदर मान करेगा, जब वो पिता बनेगा वो स्त्री का आदर मान करेगा। क्यों? क्योंकि माँ दूसरी स्त्रियों का आदर मान करती है, सिंपल है, राइट? इक्वेशन। सो वृद्ध का होता था और सुरक्षित थे लोग, और संपत्ति में, अब ये देखिए, ये आदरमान रियल सेंस में है, इन एक्शन आदरमान है। संपत्ति में स्त्री का बराबर हाथ होता, बराबर हिस्सा होता, पत्नी का या बेटी का जो संपत्ति आती है उसमें बराबर का हिस्सा। ये हमारी संस्कृति है,
हाँ, ये हमारी संस्कृति है, यहाँ पे कोई कोर्ट में जाना नहीं पड़ता, अपने आप पता है कि भी नहीं, बच्ची है बच्चा है, दोनों का सेम हिस्सा है, या बच्चियां ही हैं तो सेम हिस्सा है, सबका सेम हिस्सा है, राइट, किसी को मांगना नहीं पड़ता इस तरह से। सो ये या कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। क्यों कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि आध्यात्मिक है, पता है सिर्फ देह अलग है और अंदर तो सब कुछ बहुत भारी भरकम बराबर है, राइट। या सो वृद्ध का बहुत सम्मान होता, पितृभक्त थे, बच्चे पितृभक्त, माँ को मान देना, बंधुओं को मान देना, मीठे मिलाप करना, और घर 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 क्या होता? कर्मों का कलाप होता, मतलब अपने कर्मों पर देखा जाता कि हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आदत ही होती है, गलत काम करने की आदत ही नहीं होती, तो अच्छे काम ही कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं तो फलेगी फूलेगी, क्यों नहीं। गड़बड़ घोटाले काम करेंगे तो फंसेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। और बहुत बहुत सिंपल चीजें हैं, ये सारी चीजें अध्यात्म की बड़ी सिंपल चीजें, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कर्म अच्छे करो, राइट, राम राज्य बना लो, सिंपल बात है। अपने कर्म अच्छे करो, जब आप अपने कर्म अच्छे करते हैं तो फिर वहां से फिर सारा कुछ फैलना लग जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जब आप अपने पे काम करते हैं, आप अपना बिहेवियर, जैसे हम लोग रूपांतरण कर रहे हैं, वो जो चेंज होता है वो कहीं ना कहीं असर करता है कि अरे भाई, अगर ये बदल सकती है, अगर इसकी सोच ऐसी हो सकती है तो मैं भी बदल सकता हूँ, मैं क्यों नहीं ट्राई करता बदलने की, चाहे फेक ही करें, राइट, चाहे फेक ही करें, चाहे झूठा ही करें। वो कई बार झूठा ही बहुत सत्य बन जाता है। जैसे हम प्यार से बोलते हैं, प्यार से बोलना शुरू किया, चीख के नहीं बोलना शुरू किया, किल के नहीं बोलना शुरू किया, बड़े प्यार से बोलना शुरू किया, वाह व्हाट अ चेंज। अरे आपको क्या हो गया? क्यों, क्या हो गया? आपकी टोन थोड़ी डिफरेंट है। हाँ, क्या मतलब? गलत है? अच्छा नहीं, नहीं नहीं, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत मधुर हो गई है कि नहीं? बिल्कुल। या सब कर सकते हैं, जब तक सांस है सब कुछ कर सकते हैं, जब निकल गई तब गड़बड़ है, पर जब तक सांस है तब तक कर सकते हैं, राइट। और फिर सरलता है, सत्यता है, लेकिन उच्च विचार, हाई आइडियल, सदाचार के उच्च लेवल्स, और सत्यता के उच्च लेवल्स, राइट। और पर सरलता, सादगी, सिंपलिसिटी। हाँ, कर्म योग की साधना होती निश्चय साथ, कर्म योग की साधना होती, यस। कर्म करना, अर्पण कर देना, मेरा कुछ नहीं, करवाने वाला वो। कर्म योग की साधना बिल्कुल निश्चय के साथ, उसमें कोई डाउट नहीं आता कि भी मैं करने वाला, सब कुछ करण करावनहार एक ही की शक्ति से हो रहा है संभव। राम राज्य में फिर ऑब्वियसली जब कर्म ही ऐसे, तो राम राज्य में फिर दीन और अनाथ कहाँ से होने? ये सब चीजें तो फिर कर्म गड़बड़ किए होते हैं, बहुत भयंकर किए होते हैं, तभी फिर आते हैं ना। यस, सो बिल्कुल हम अंतिम वर्ज पे हैं रामायण जी की समाप्ति पर। सो बहुत बहुत सॉलिड कृपा रही, 560 समथिंग या पेजेस। सो लगभग 1 से भी अधिक साल, वर्ष, 1.5 साल हो गया पाठ करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत इंटरेस्टिंग दिन रहा आज, और बहुत कृपामय दिन रहा हमारा। और आपने देखा होगा पोस्ट भी आए हैं, और हम बात कर रहे थे पुस्तकों की, और एक लोग लिख रहे हैं, लोग मुझे लग रहा है कि लिखे हैं, कुछ जनों ने लिखी है, ईमेल्स डाली हैं कि प्रेम का बीजारोपण पुस्तकों को, पर वहां से फॉर्चुनेटली जो कि एक साधिका जी को रिस्पॉन्स आया, और वो भी लगे हुए थे, उन्होंने पहले डाली, फिर उसका फिर से कुछ डाली। फिर जैसे जैसे उनके भाव आ रहे थे वो लिख रहे थे, फिर रिस्पॉन्स आया कि हम वही रखते हैं, श्री राम शरणम में रखी जाती है, जो श्री राम शरणम ही पब्लिश करते हैं, और दूसरी नहीं हम रखते, ये नियम है, सिंपल बात है, ये श्री राम शरणम का नियम है। तो बहुत ही सुंदर साधिका जी ने लिखा कि बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, आपने पढ़ा है
कि आपने इतना सुंदर आपका रिस्पांस आया, तो हम गदगद हो गए। और फिर क्यों, अध्यक्ष है भाई, है ना, और उनसे रिस्पांस आना बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने प्रॉमिस भी किया हुआ है साधकों को, कार्यकर्ताओं को, कि आप जो भी कहेंगे उसका रिस्पांस दिया जाएगा, राइट। इस तरह से उन्होंने कहा हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने निभाया जो कहा था। इस मामले में यहाँ पे इन्होंने किया, दूसरे साधकों को किया, बहुत अच्छी बात है। और फिर तो बहुत सुंदर साधिका जी ने लिखा कि ठीक है, तो फिर आप ऐसी आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि कि जितना भी जो साधक लोग हैं बिना किसी अपमान और तिरस्कार के ये बुक्स बांट सकें, राइट। कोई इस पे कोई घृणा ना करे बच्चों की इन पुस्तकों से। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और खुले आराम से हॉस्पिटल्स में बांटना है, स्कूल्स में बांटना है, देश विदेश में बांटना है, सब बड़े प्यार से स्वीकार करें, रेदर देन कि कोई एंटाई भावना हो या कुछ ऑपोजिट भावना हो। ये उन्होंने लिखा। और फिर उन्होंने बहुत सुंदर चीज लिखी कि होता तो सब स्वामी जी महाराज की इच्छा से ही है। और फिर वही, क्योंकि वही इन पुस्तकों के तो वही सारथी हैं। इवन तो पब्लिशिंग अलग है, पर सब कुछ स्वामी जी का है। तो जो भी स्वामी जी का घर माना जाता है, सो ये पुस्तकें वैसे वहां की हैं, राइट। क्योंकि देखिए, छोटे लोग नहीं जा सकते। मैं आज भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊं और कहूं कि आप मेरी ये वाली बुक पब्लिश कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि मैं तब तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी, सोच ही नहीं सकती थी, सोच नहीं आती ना, ऐसी सोच नहीं आती कि भाई। और वो तो महाराज, जितनी दया है, महाराज जानते हैं कि हमारे अंदर क्या भावना है, हम क्यों नहीं जा सकते, या हम अपने आप को क्या समझते हैं कि हम नहीं जा सकते और ऐसी बात नहीं कर सकते, राइट। बड़ी बहुत दया है प्रभु की। सो नीयत अच्छी होनी चाहिए ना, महाराज ने लिखवाया, जिन्ना दिया नियता अच्छियां राम मिल दे उन्होंने। नीयत अच्छी होनी चाहिए, हमें तो राम से लेना देना है ना। ये तो गुरुजन कितना सुंदर काम करवा रहे हैं। और भी बहुत सुंदर दिन रहा आज हमारा जो फिर हमारी उपनिषद की बैठक होती है, बहुत सुंदर चर्चाएं चली और सभी को बहुत अच्छे लगे रिस्पांस साधिका जी के। सो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और फिर हमारी आई, हाँ, आज नई बैठक थी, आज नए लोग आए थे। श्री अमृतवाणी जी हारमोनियम पे सीखने के लिए, बहुत बहुत सुंदर क्राउड था। और फिर हमने जैसे हर साधक जैसे उनका स्वर होता है उसके हिसाब से जो बजाते हैं, तो उस तरह से कैटेगराइज कर दिए। और बच्चे भी हैं, बच्चे भी सिखाएंगे। तो बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई साधक सो कॉल्ड स्मार्ट होते हैं और उन्हें होता है कि भाई चलो भाई। तो मैंने बच्चे को बताया, मैंने कहा बेटा, मुझे पता चला था, क्योंकि मुझे तो पता नहीं चलता, पर महाराज ने कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होती है उसका कोई रीजन होता है। तो एक जगह पे एक बच्चे ने सीख के बहुत सुंदर अमृतवाणी जी गई, तो वहां के प्रबंधक जी ने बोला कि बेटा, उनके बेटे बड़े हैं, एडल्ट हैं, मैंने अपने बेटे को सिखाने के लिए लाख से भी ऊपर खर्च दिया। हमें नहीं पता कितने लाख, राइट, लाख से भी ऊपर खर्च दिया है। जो सो कॉल्ड स्मार्ट लोग होते हैं, वो अगर डिसिप्लिन में नहीं रह के और लोग ले आए सिखाने के लिए कि फ्री हो रहा है, ऐसा नहीं है। जो आया है, जिसका नाम असाइन हुआ है, वो चाहे बच्चा है चाहे अडल्ट है, वो उसी को वही चीज केटर करेगा। अच्छा जरा आप ये भी सुन लीजिए, कई साधक लोग ऐसे होते हैं, मुझे नहीं पता क्यों करते हैं वो। अच्छा जरा ये भी सुन लीजिए, अच्छा जरा ये भी सुन लीजिए। नहीं, वो म्यूजिक टीचर्स नहीं है। अगर ये वाली चीज और वो वाली चीज सुनानी है, वो उसके लिए हमारे कोई और ग्रुप है कोई और इंचार्ज है, वो करेंगे। बट इसके लिए तो जो चीज बोली है वही होनी चाहिए, सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। और फिर महाराज है सब कुछ ओवरलुक करने के लिए, तो मेरे को तो कुछ देखना ही नहीं होता, वो अपने आप ले जाते हैं, अपने आप बता देते हैं कि चल भाई मैडम देख वहां क्या हो रहा है फिर ले जाते हैं।
यस और करवा देते हैं, पर बहुत बहुत सुपर डुपर आनंद है। किसी ने पूछा मुझसे कि अनुपमा आपको तो लगता होगा जो रिस्पांस उन्होंने दिया कि उन्होंने मानना नहीं है, ऐसे नहीं मानना। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात, मेरा कुछ है ही नहीं इसमें पार्ट। सबसे बड़ी बात है मेरा कोई इसमें पार्ट नहीं है, और इसलिए मुझे तो बहुत खुशी हुई कि साधकों को रिस्पॉन्ड करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दूसरे साधकों को आदर मान देते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर तो इसलिए दूसरों को रिस्पांस मिलता है, बड़ी खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। सो इसलिए मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये स्वामी जी का है, टोटल स्वामी जी का है। मैंने क्या करना है, नाम है ना मेरा, पर मेरा अपन नहीं है ना उसमें। पोस्ट में भी लिखा था मेरापन नहीं है, मुझे तो याद भी नहीं रहता कौन सा इंसिडेंट कौन सी बुक में है। सब महाराज की प्लानिंग है, महाराज की लिपि है, वो लिखाते हैं, लिखता जाता है। सो इसलिए सब महाराज का, मेरा नहीं है वहां पे। इसलिए अपनी तो मौजी मौजी में उन्हें कह रही थी, मैंने कहा नहीं हमें तो मालो माल कर दिया हुआ है सब मालो माल कर दिया हुआ है। तो साधकों के अंदर से ये भावना उठी थी, ये साधकों का है, सिंपल बात है। हम तो वैसे ही मालो माल बैठे हैं सारे है कि नहीं? यस बिल्कुल बिल्कुल मालो माल किया हुआ है। सो या बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। और ये तो हमारी मांग लिस्ट में कुछ है ही नहीं, तो साधकों की सारा कुछ तो साधकों की भावनाओं से हुआ है, हर चीज तो उन्हीं की इच्छाओं से हुआ है। यहाँ पे आना भी डेफिनेटली, ग्रंथ पाठ भी डेफिनेटली, भजन का गाना डेफिनेटली, क्वेश्चंस आंसर डेफिनेटली, सत्संग होना डेफिनेटली बाकी चीजें सीखना समझना, गुरुजनों के नियमों पे चलना, सब साधकों की इच्छाएं हैं जो कि गुरुजनों ने पूरी की। अनुपमा तो मौजे कर रही है, राइट? यस खूब मजे, महाराज को पता है कि इसको मजे आते हैं, ये ठीक रहेगा, तो या ये ठीक है। सो इसलिए कोई नहीं है, कोई वो चीज नहीं है। और या सब बहुत भारी भारी भरकम कृपा है, मूसलाधार कृपा है, बहुत मूसलाधार कृपा है। सो ये चीज भी साधकों की है, तो साधकों की है तो साधकों का पूरा करना, वो महाराज के अपने ढंग है। इसमें अनुपमा कहीं नहीं है बीच में, अनुपमा मजे कर रही है, राइट? ये सो प्रश्न दो सेम तरह के थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी डिफरेंट सेटिंग्स थी। और वो था परिवारजन, साधक लोग और आपस में परिवारजन। सो पहला था कि अनुपमा मेरे परिवारजन ने रमोपासना लगाई है, कुछ नहीं फॉलो करती है, नियम करती है, बस अपने बेसिक हो गए नियम, बस बाकी नहीं कुछ करती। तो मैंने उसे कहा कि तुम छोड़ो इसे, सब कुछ छोड़ दो। मैंने कहा आप कहाँ के कहाँ के आप? हाँ आपको कोई रोल ही नहीं है आपका कि आप, चाहे आपके परिवारजन हैं, जस्ट बिकॉज आप बातें करते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उन्हें सजेस्ट करें या आप उनको इस तरह से बोलें। नो नॉट एट ऑल, you do not have any capacity to say that। या तो वो इंस्ट्रक्टर बोलेंगे कि भाई नहीं आप ना फिर से लीजिए, या तो वे बोलेंगे, राइट? या फिर साधक का खुद से निर्णय होता है कि नहीं मैं फिर से करना है, या मैं थोड़ा सा निकलना है, मुझसे हो नहीं रहा। पर आप ऐसे साधक नहीं बोल सकते। आपको अगर प्रभु ने बताया है, दिखा रहे हैं कि वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपका काम प्रार्थना बनता है, उनको लेक्चर देना नहीं बनता, क्योंकि आपको नहीं उधर बिठाया ये देने के लिए। वो आपसे सिर्फ वेंट आउट कर रहे हैं, आपसे राय नहीं मांग रहे। आपका काम बनता है, अगर आपने रामोपासना, आपका काम बनता है कहना नहीं करते जाओ, कोई बात नहीं, ये सब स्वामी जी ने करना है, तुम करते जाओ, लगे रहो, ये बोलना होता है कि लगे रहो, राइट? निकालना किया है कई लोगों को दोबारा से, कई बार थर्ड टाइम भी कहा है करने को, और साधकों ने किया है,
राइट। सो इसलिए ये चीजें, चाहे आप परिवार के हैं, संस्कार सबके बिल्कुल अलग होते हैं, राइट, बिल्कुल अलग होते हैं। सो इसलिए हम नहीं कह सकते किसी को कुछ भी, और कहना बनता भी नहीं है। आपने अगर कहना है किसी को, मोटिवेट कीजिए, इंस्पायर कीजिए। ये नहीं कह सकते आप घर बैठिए, नो, नॉट एट ऑल, या ये नहीं कह सकते साधना बंद कीजिए, छोड़िए ये सब कुछ, नॉट एट ऑल। भारी भरकम दुष्कर्म है ये, किसी को साधना के लिए बोलना, स्टॉप इट, नो। एक और केस आया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो किसी भाई के घर जाप, सारे परिवार आई गेस इनवाइटेड था, गए वो लोग। तो ड्यूटीज लगी हुई थी, पता नहीं 12 घंटे का जाप था या 24 घंटे का जाप था, याद नहीं मुझे, रात की ड्यूटीज लगी हुई थी। तो बहन ने दूसरे भाई के खाना भोजन कर लिया। तो भाई ने कहा यहीं रेस्ट कर लो, एक दूसरे भाई ने कहा यहीं रेस्ट कर लो, मैं आपको ले जाऊंगा जब आपके समय आएगा। ठीक है जी, ऐसे हो गया, क्यों बार बार इधर उधर जाना। जो बड़े भाई साहब का तो मुंह बन गया, तो कहते हैं ड्यूटी भर गई है, आने की आवश्यकता नहीं है। आप कौन होते हैं बोलने के लिए? हाँ, वो जाप पे आई हैं। जाप कहाँ, किसका हो रहा है जाप? स्वामी जी महाराज की फोटो लगी हुई है कि नहीं? चाहे घर में, आपके घर में हो रहा है, आपने जाप घर में अपने रखा हुआ है, पर बैठे कौन है वहां पे? किसके लिए दूसरे लोग जाप कर रहे हैं, किसके आगे कर रहे हैं जाप? स्वामी जी महाराज के। हाँ, तो स्वामी जी महाराज ने इतनी मेहनत की कि दूसरे शहर से लोग आए हैं, और आप कौन होते हैं बोलने वाले की बताओ। अच्छा, तो दूसरी साइड भी महान। भाई ने कहा कि भाई तुम ना आओ, ड्यूटी भर गई है, तो नहीं गए। अब तो ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो रावण हो गया कि आप स्पेशल गए हैं जाप करने, और भाई की बुद्धि ना जाने कहाँ गई, और उसने कहा जाप नहीं करना, आपने भी मान लिया जाप नहीं करना, दोनों के भारी पाप लगे। तो वो कहती है, वो बड़ी होंगी बहन, तो उन्होंने अपनी भाभी और भाई से भी माफी मांगी कि हम नहीं आए, इस बारे में माफी मांगी कि हम नहीं आए जॉब पे। बिल्कुल, अरे इतनी दूर से जॉब के लिए तो आए हैं, दूसरे ने बोल दिया ना हो तो ना हो। ये ऐसे थोड़ी ना करते हैं। दूसरे ने कहा क्यों सत्संग आते हो तो ना जाओ। आप कौन भाई? आप कौन हो मेरे और मेरे गुरुदेव के बीच में? कोई नहीं, आपको कुछ नहीं बनता। चाहे ये किसी के घर हो रहा है, चाहे सत्संग हॉल में हो रहा है, अगर घर के बंदे की गलत फहमी है कि मेरा जाप है, और सत्संग हॉल के साधक की गलत फहमी है कि मेरा सत्संग हॉल है, तो आपकी गलत फहमी है, हमें कोई गलत फहमी नहीं है। राइट? हमें कोई गलत फहमी नहीं है कि हम किसके पास जाते हैं और किसके लिए जाते हैं, किसकी शरण में जाते हैं, हमें कोई गलत फहमी नहीं है। और हम आपके गुरु नहीं है कि आपकी गलत फहमी हटाएं। राइट? सो इसलिए घरों में भी जब ऐसा फंक्शन होता है, डिसरिगार्ड इट। अरे डिसरिगार्ड इट। मुझे पता होता है, महाराज मुझे बताते हैं, लो जी बड़े चाह रहे हैं कि तुम ना पहुंचो, चल बेटा उठ उठ उठ। फिर मैं भी रॉयल तरीके से उठती हूँ कि भाई अगले चाह रहे हैं कि नहीं आएगी, क्यों आए, नहीं आए, तो बड़ी शांति में मिलती है। आज तो टोटल दिखा रहे थे, और क्योंकि गीता पाठ था और मैं समय पे नहीं गई, क्योंकि हमारा सारा दिन ही सत्संग होता है। सो इसलिए पर प्रभु तो कह रहे चल उठ उठ। और फिर इतना सुंदर प्रसाद मिला, तो देखा, तो मुझे महाराज बताते जा रहे थे कि देख अब स्ट्रेस खत्म हो गया, कि तू नहीं पहुंची तो बड़े खुश। लेकिन जब मैं पहुंची, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो दिख गया कि मैं आई हूं, तो जो लाइन थी वो गड़बड़ हो गई और फिर से पढ़नी पड़ी।
सो ऐसे भी हाल होते हैं। पर हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो मजे हैं। और इतना सुंदर, मतलब झूम ही रहा होता है। देखिए अभी पाठ चल रहे गीता जी का, और महाराज भी देखिए कितने दयालु कृपालु हैं। मेरा फेवरेट चीज चल रही थी जब मैं पहुंची। हाँ, और फेवरेट टॉपिक चल रहा था, तो उसमें तो इतना बहुत ही सब कुछ ही झूम रहा था। अब गीता जी भी के पाठ में भी कोई झूमता है, पर झूम रहे थे इतना जबरदस्त। और फिर अपना समय था, क्योंकि और भी आगे था और लंबा रास्ता होता है, तो मैं फिर जल्दी भी उठाई। और फिर जल्दी उठाई तो आपको फोटो आपके साथ शेयर की है, तो हैप्पीनेस तो शेयर करनी होती है, इतनी जोर की मिली होती है। और हिरन एक सिंगल, ओ मेरे भगवान, मैं तो समय होने वाला है। सो देखिए, तो अगले अगले की अगला लोगों की इच्छा है कि आप ना आए। लोग डू नॉट मैटर, प्लीज रिमेम्बर दिस। सत्संग में फिर क्या हुआ, मैं अच्छी सी बात बता दूं पहले। फिर मुझे हिरन दिखा। ओहो, और बड़े अच्छे से क्लिक हो गया मुझसे। और हिरन देख के तो मेरे रोम रोम ही हो गए। मैंने कहा तो महाराज बहुत ज्यादा सॉलिड कृपा कर रहे हैं। और उसके बाद एक छोटा सा बच्चा मिला, ओ मेरे प्रभु, इतना आनंद आया। उसके साथ मैं खेली और उसके साथ जप्फी डाली, और वो भी बड़ा आराम से जप्फी डलवा रहा है। और उसका मन ना करे, मैंने कहा अच्छा चलते हैं। अब फिर उसने स्माइल नहीं दी। मैं खेल रही थी तो स्माइल दे रहा था, और जब मैंने कहा अच्छा बाय, तो उसको कोई बाय करने में कोई मजा नहीं आया। और सो इतना इतना गजब का रहा जाना। और देखिए महाराज लेके जा रहे थे, और महाराज गले लगाते हैं जब उन्हें पता है ये मेरे लिए आ रही है, और मेरे लिए आती है। बहुत कुछ करते हैं वो फिर। बहुत कुछ करते हैं। सो देखिए ऐसे नहीं रुकते। ये अपने मित्रों को भी बताइए, अगर कोई ऐसा काम कर रहे, कहते नहीं रुकते। परिवार के लिए भी नहीं रुकते, नहीं रुकते। ये गुरु के लिए जाना होता है, और गुरु के लिए, गुरु और हमारे बीच में कोई नहीं होता। गुरु अपने आप संभालेंगे, हमें गुरु के लिए जाना होता है और नहीं रुकना होता। राइट? तो देखिए आपका संडे आ गया, इसलिए जो जो अपना कुछ ना कुछ लेके बैठ जाते हैं कि नहीं जाना, गुरु बहुत इंतजार करते। देखो कितने लॉलीपॉप्स मिले मुझे। मानो कि है ना बर्थडे पे गए हो और बैग भर के गिफ्ट्स मिले हो कि आई है, देखो आई है ना। सो ऐसे मिलते हैं, ऐसे 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 करते हैं। तो गुरु के पास जाते हैं, परिवारों की, साधकों की, इन सब की नहीं ऐसी नॉनसेंस सुनते जो कहते हैं क्यों आ रहे हैं, क्यों आई है, और नहीं आओ, ड्यूटी भर गई है। भाई आप करो ड्यूटी। हम मजे करने आ रहे हैं, आप करो ड्यूटी। अब हम ड्यूटियों से फ्री हो गए। हाँ, तो महाराज कहते करो मजे, अब कोई ड्यूटी नहीं है, जब आओ जब जाओ मजे करो। और ऐसे देख लो कितना मजा आया। बिल्कुल टाइम हो गया, अब चलते हैं। सो इसलिए सत्संग के लिए कोई भी मना करे बिल्कुल नहीं सुनना, बहरे बन जाना है, बात भी नहीं करनी। राइट? इस मामले में नॉन निगोशिएबल करना है। ठीक है? कोई भी सत्संग के लिए मना करे तो नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलो ये तो टेबल पे ही नहीं है कॉन्वर्सेशन। राइट? यस, एब्सोल्युटली। सो आइए, मजे लेने हैं तो ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं मजे लेने तो फिर आप जो मर्जी करो। है कि नहीं? सो सीधे होके बैठे हम, और प्रभु और गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। अनंत सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय